अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो आज की वीडियो होने वाली है माँ के ऊपर, एक माँ का बयान होने वाला है। और आज भाई एक स्पेशल स्कॉलर होने वाले हैं। हम फर्स्ट टाइम इनको सुनने लगे, कभी ज़िंदगी में नहीं सुना, कारी अहमद अली जी को। तो इनकी वीडियो होने वाली है। रिक्वेस्ट आई थी मेरे को कि कारी अहमद अली जी की वीडियो बनाओ। 3-4 मैंने कमेंट्स पढ़े थे कुछ ऐसे अलग अलग बंदों के, तो मैं कहा बना लेते हैं भाई। तो वीडियो नहीं बताई किसी ने, बस ये कहा था कारी अहमद। तो मैं देखता हूँ उनकी वीडियो में, को यही देखते हैं कि भाई माँ के ऊपर इनका बयान होने वाला है। तो देखते हैं भाई क्या है इसको, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो जब बात पर आया हूं तो एक बात बताऊं, हम लोग इतने नालायक हो गए, हमारी माँ भी हमसे मोहब्बत करने को तैयार नहीं रहती। सही कि नहीं मेरे दोस्तों? ये मेरे जवान बैठे, बताओ ना माँ के साथ क्या सलूक करते हो? माँ है ना माँ? अरे बोलो ना, माँ है ना? क्या सलूक करते हैं हम लोग माँ के साथ? मेरे दोस्तों, आज की माँ एक कचरे के डब्बे से कम नहीं। सही कहता हूं मेरे दोस्तों, सही। अरे मेरे दोस्तों, कितने जवान, माफ करना, अल्लाह माफ करे, कितने जवान मां को गाली देते होंगे, मां के सामने आवाज उठाते होंगे, मां के सामने आंख निकालते होंगे, कितने मां को धक्का देते होंगे, और कितने ऐसे जो मां को मारते भी होंगे। मेरे दोस्तों, ये हमारा ईमान है। अरे ये ईमान है? मां कोई कचरा है? अरे हमें हकना मुतना नहीं आता, हमें खाना पीना नहीं आता। वो मां हजारों की गालियां खाती थी, और रात को हम बीमार होते थे तो पूरी रात जागा करती थी। अरे करती थी कि नहीं? वो बाप जो अपने आप को गुस्से वाला बताता, लेकिन उसके दिल को फाड़ कर देखो, बेटे की मोहब्बत को अपने सीने में कैसे डुबा के रखा हुआ है। वो थोड़ा गुस्से होता है कि मेरा बेटा कुछ काम का बन जाए, लेकिन रात के सन्नाटे में जब तहज्जुद में हाथ उठाता तो कहता अल्लाह मेरे बेटे को आंखों की ठंडक बना दे। मेरे दोस्तों, हमारी मां ने क्या नहीं किया हमारे वास्ते, क्या नहीं किया। और आज जवान गाली देता मां को, बेशरम। मेरे दोस्तों, गद्दार। और मां को कहता मां रहना हो तो रह, नहीं तो जा। अल्लाह अकबर। वो मां घर के कोने में बैठ के सोचती होगी, 4 बच्चों को मैंने रखा, आज 4 बच्चे मिलकर एक बूढ़ी मां को न संभाल सके। अरे मेरे दोस्तों, शुक्र करो अगर हमारी मां जिंदा है, दुआ करो अल्लाह और भी बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, शुक्र करो वो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र, हमारे नबी की उम्र कितनी, और सफर से आ रहे और रास्ते में मां का इंतकाल हो गया। अरे मेरे दोस्तों, नबी का कलेजे पर क्या गुजरी होगी। मेरे दोस्तों, जब आंख खोली तो अब्बा तो थे ही नहीं। आज सफर से वापस आ रहे और मां न जाने कितने अरमानों से बच्चे को लेकर वापस आ रही, घर भी नहीं पहुंचे। रास्ते में एक जगह है मकाम इबवा, वहां पर बीबी आमीना का दम टूटा मेरे दोस्तों। और हमारे नबी फरमाते अना इब्नु सित्ता सिनी, हमारे नबी साहबा को फरमाते मैं 6 साल का था, सब लोग मेरी मां को उठाए और मेरी मां को सबने घड़े में रखा, मेरी मां के ऊपर मिट्टी डाली। हमारे नबी फरमाते मैं 6 साल का, मुझे क्या मालूम मेरी मां के साथ क्या होता। लेकिन हमारे नबी फरमाते जब सब जाने लगे और मुझे कहने चलो, तो नबी फरमाते मैं मां की कब्र से लिपट गया था, मैं मेरी मां की कब्र से लिपट गया था, और मैंने कहा था तुम चले जाओ, मैं मेरी मां के साथ आऊंगा। मेरी मां जब उठेगी और वापस आएगी, मैं मेरी मां के साथ आऊंगा। नबी फरमाते मुझे वो घड़ी याद है, लोगों ने मुझे खींचा, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे लेकर गए, और मेरी मां मुझसे दूर हो गई। हमारे नबी फरमाते साहबा, 1 लाख साहबा जमा है। हमारे नबी फरमाते साहबा, काश मेरी मां जिंदा होती। हमारे नबी क्या फरमाते सुनो, काश मेरी मां जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते काश मेरी मां जिंदा होती और ईशा का वक्त होता, मैं नमाज पढ़ाता और सारे साहबा मेरे पीछे नमाज पढ़ते, और सामने खिड़की खुलती और उसमें से मेरी मां मुझको आवाज देती मोहम्मद। मेरी मां आवाज देती मोहम्मद इधर आजा, मोहम्मद इधर आजा। नबी फरमाते अल्लाह की कसम नमाज तोड़ देता और मां के पास चला जाता। नबी फरमाते अल्लाह की कसम में नमाज तोड़ देता, मां के पास चला जाता, इसलिए कि नमाज पढ़ूंगा अल्लाह जन्नत देगा, मां की खिदमत करूंगा अल्लाह खुद मुझको मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कहां जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? थोड़ी देर के लिए सोचो ना। मां, अल्लाह करे कि मां की खिदमत करने वाले हम लोग बन जावे मेरे दोस्तों। अरे मेरे दोस्तों, मैं तो कभी कभी कहता, जवान है ना जवान, जान मां के पास जा, अब मां को जाके कह दे मां मुझे माफ कर दे,
जा कह दे माँ मुझे माफ कर दे। मैं कसम खा कर कहता माँ की ममता जोश में आएगी और माँ कहेगी जा बेटा मैंने तुझे माफ किया। माँ जमीन पर पूरा जुमला नहीं बोलेगी, अल्लाह आसमान पर तेरी मगफिरत कर देगा। मेरे दोस्तों, माँ बाप वो नेमत है। मैं तो कभी कभी कहता हूं और मेरी माँ को देख कर कहता हूं, मेरे दोस्तों मैं कहता हूं माँ को देख, माँ को देख। माँ पूछे मेरा बेटा क्या देखता, मैं कहता हूं मेरे नबी ने कहा था माँ को मोहब्बत से देख ले, अल्लाह एक हज का सवाब तेरे नामे अमाल में लिख देगा। आज पैसा नहीं, मैं हज को नहीं जाऊंगा, माँ को देख तो सकता हूं कि नहीं? मेरे पास पैसा नहीं, मैं हज को नहीं जाऊंगा। अरे अल्लाह ने कहा रोज 70 हज कर ले, 70 मरतबा माँ के चेहरे को देख ले। अरे हो सकता नहीं हो सकता? वो साहबी आए, सुनना, वो साहबी आए, अकेली माँ घर में और माँ बहुत गुस्से वाली है। वो साहबी आए, अल्लाह के रसूल, माँ बहुत गुस्से होती, अल्लाह के रसूल बहुत गुस्से होती, मेरी कोई गलती नहीं फिर भी गुस्से होती, मेरी माँ का मेरे ऊपर क्या हक है? हमारे नबी ने फरमाया होने दे, गुस्सा होने दे, तेरी माँ का तेरे ऊपर ये हक है कि जब वो घर में चले और तू भी चले, ख्याल रखना तेरा पांव तेरी माँ के आगे ना निकल जाए वरना खुदा का अजाब उतर जाएगा। और वो साहबी ने फरमाया तो मैं क्या करूं? कहा तेरी माँ का हक अदा कर। अगर वो नाराज हो गई, अगर तेरी माँ नाराज हो गई और उसी हाल में माँ ने आंख बंद कर दी, अल्लाह मौत के वक्त तुझे कलमा भी नसीब नहीं करेगा। मेरे प्यारो, क्या शरीयत के साथ हमने मजाक किया है मेरे प्यारो। ये मेरा जवान ओ हो टी शर्ट पहनेगा, हाँ चिकना चिकना गाल बनाएगा, मैं हैंडसम दिखता, टी शर्ट पहनेगा, जीन्स पहनेगा, परफ्यूम लगाएगा और मेरे दोस्तों मोटरसाइकिल पर इधर से उधर नाचेगा। ये बेशरम नाचता है। और माँ अगर कहती बेटा जरा पानी दे, ना मैं बहुत बिजी हूं, मुझे बाहर जाना है। सही ना मेरे प्यारे दोस्तों? वो कौन भूल जाएगा जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में गुजर रहे थे। अरे गुजर रहे थे ना, ये तो सुनने जैसी बात है, दिल को हिला दे। भाई इजाजत है ना आप लोगों की तरफ से? थके तो नहीं ना आप लोग? मैं अभी थका नहीं हूं भाई, बोलू ना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के वो सड़क से गुजर रहे थे, हमारे नबी की नजर पड़ी मक्का के बाजार के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। खड़ी है कि नहीं बूढ़ी औरत? सुना होगा आपने, मक्का में बाजार के किनारे पर बूढ़ी औरत खड़ी है और हाथ में 2-2 ठेले। और वो बेचारी इतनी बूढ़ी, एक उठाती है तो दूसरा जमीन पर रखना पड़ता और दूसरा उठाती है तो पहला जमीन पर रखना पड़ता। वो बेचारी कैसे आ रही? एक ठेला उठाती है, आगे जाती है, रखती है, फिर पीछे बेचारी आती है, दूसरा ठेला लेती है, फिर आगे रखती, और सबकी नजर पड़ रही। और वो बेचारी बूढ़ी इधर उधर देख रही कि कोई कूली है, कोई कूली है जो मेरा सामान। मेरे दोस्तों सामने से ओहो माशाअल्लाह हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आहा आहा चेहरे अनवर कैसा चमकता होगा, अल्लाह अकबर। हमारे नबी आए और क्या कहा? या उम्मा, ओ हो दिल कट जाए मेरे दोस्तों। क्या फरमाया? या उम्मा माँ तफाली, मेरी माँ क्या कर रही हो? क्या फरमाया? मेरी बूढ़ी औरत को हम हो तो भाई ऐसा हो जाए जैसा देखा नहीं है, निकल जाए ऐसे, वरना ठेला उठाना पड़ेगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया? या उम्मा माँ तफाली, मेरी माँ। तो उस बूढ़ी औरत ने देखा, ओह माशाल्लाह ऐसा खूबरू नौजवान। कहा जवान तू यहाँ? कहा अम्मा ये ठेला तू उठा रही, मैं उठा लूं? तो बेचारी बूढ़ी औरत थी, कहा एक उठा ले, एक मैं उठा। हमारे नबी पाक साहब ने फरमाया अम्मा रहने दे, एक ठेला यूं, हाँ यूं एक कंधे पर लादा, दूसरा ठेला यूं कंधे पर लादा, और हमारे नबी साहब आगे आगे चलने लगे और वो बूढ़ी औरत बेचारी पीछे पीछे चले और पीछे से दुआ देवे, ए जवान अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, ए जवान ऊपर वाला तेरे को बहुत रोजी दे, तूने मेरे दोनों ठेले उठाए। फिर वो माँ क्या कहती है, वो बूढ़ी अम्मा क्या कहती है? बेटा ए बेटा तेरे ये कंधा दुखता तो नहीं? कहा अम्मा कंधा तो दुखता नहीं, लेकिन तेरे पाँव दुखते हो तो तुझे भी कंधे पर बिठा लूं, तेरे पाँव दुखते हो तो तुझे भी कंधे पर बिठा लो। वो अम्मा कहती है अरे ऊपर वाला तेरे को बहुत अच्छा रखे, तेरे को बहुत अच्छा रखे। ओ चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर आया, बूढ़ी अम्मा ने कहा था भाई थी ये मेरा घर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों वो जो ठेले थे वो नीचे रखे और कहा अम्मा मैं जा रहा हूं। तो अम्मा ने कहा कितना हुआ भाई तूने ठेले उठाए, इसकी कितनी मजदूरी हुई? हमारे नबी की आंखों से जो मोती का कतरा गिरा, आंसू नहीं गिरा, मोती का। और हमारे नबी ने कहा मैंने आपको अम्मा कहा, कोई बेटा माँ से मजदूरी लेता है? मैंने आपको माँ कहा ना, अम्मा कहा, मैंने मेरी माँ कहा, और क्या माँ और बेटा और मैं मजदूरी दूंगा? वो बूढ़ी औरत रो पड़ी, कहा ला 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 यबनी ला यबनी, ना मेरे बेटे ना मेरे बेटे, बेटा नहीं लेता, मजदूरी नहीं लेता। लेकिन बेटा एक वसीयत तो सुन के जा, बूढ़ी माँ मक्के में जमाने से रहती हूँ, एक वसीयत तो सुन के जा। हमारे नबी खड़े हो गए, हाँ अम्मा बता क्या वसीयत है? वो अम्मा ने कहा बेटा
देख मक्के में बहुत जमाने से रहती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बाल भी सफेद हो गए। ए मक्का में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, मक्का में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना। हाँ, वो मियाँ बीवी में भी तोड़ डाल देता है, और बच्चे और बाप में भी तोड़ डाल देता है, और वो जादूगर है, जादूगर। ए बेटा सुन, वो जादूगर है। अरे लोग उसको नजूमी कहते, अरे लोग उसको मजनून कहते, अरे लोग उसको दीवाना कहते, उसके पास कभी मत जाना। हमारे आका के आंखों में जो आंसू आए, रोते रोते फरमाया, हाँ अम्मा तूने जो कहा वैसा ही करूंगा। हम होते तो ला ठेला वापस रख के आओ, है ना। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ माँ तूने जो कहा वही कर। लेकिन जो आंसू आए, वो बूढ़ी औरत, तजर्बेकार एक्सपीरियंस औरत थी, उसने फौरन कहा, ए बेटा तू इतना रोता क्यों है? तो कहा, अम्मा कोई बात नहीं, तुझे जरूरत पड़े वापस बुला लेना, मैं तैयार हूं। ये कहकर हमारे नबी जाने लगे तो अम्मा ने कहा, ना तुझे ये बूढ़ी औरत का वास्ता, पहले ये बता तू रोता क्यों है, तू रोता क्यों है? हमारे नबी की आंखों में आंसू आए और फरमाया, जिस मोहम्मद से तू रोक रही है, अल्लाह ने वो मोहम्मद मुझी को बनाया है, अल्लाह ने वो मोहम्मद मुझी को। मेरे दोस्तों वो माँ थी ना, माँ क्या कहती, उसका जुमला सुनना मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूं इसको सीने में लिख डालो, अल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। वो माँ कहती है, बेटा अगर मोहम्मद तू ही है और मक्का वाले तुझे जादूगर कहते, तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती, अल्लाह पूरे मक्का वालों को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह पूरे मक्का वालों को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है, अल्लाह पूरे मक्का वालों को मजनून बनाए। आज मक्का को ऐसे न जादूगर की जरूरत है, ऐसे नजूमी की जरूरत है। फिर उस औरत ने कहा, बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनू नहीं हो सकता, मैं जमीन पर गवाही देती हूं, तू इस जमाने का अल्लाह ने तुझे नबी बनाकर भेजा है। नारे तकबीर। सो गाइस ये थी वीडियो, और बहुत ही अमेजिंग वाक्य था कारी अहमद अली जी का। तो पहले तो इन्होंने किस्सा सुनाया, एक माँ का इमोशनल बताया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल का ज़माना। और हाँ पूरा भाई वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग होंगे, आप में से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो कदर नहीं करते होंगे अपने पेरेंट्स की। और इन्होंने ये भी चीज़ कही है कि प्रोफेट मोहम्मद कहते थे, अगर मेरी माँ होती वो मुझे एक बार भी पुकारती तो मैं नमाज छोड़ के भाई उनके पास चला जाता, क्योंकि नमाज से हमें जन्नत मिलेगी और माँ की सेवा करने से भाई हमें खुदा खुद ही मिल जाएगा। तो ये बात तो मानी जाती है कि माँ के भाई चरणों में ही जन्नत है। और फिर उन्होंने वाक्य सुनाया भाई प्रोफेट मोहम्मद साहब और एक बूढ़ी औरत का, जो कि हमें पहले भी सुना भी हुआ है वो, और आज इनके मुँह से भी सुना भाई वो वाला वाक्य। तो बाकी तो ये थे, अगर आप चाहते हो हम कारी अहमद अली जी के और ज़्यादा बयान बनाए तो जरूर हमें सजेस्ट करना। हमने तो फर्स्ट टाइम सुना था तो अमेजिंग था भाई। इनका तरीका सुनाने का किन की तरह, उनकी तरह पीर शाकिर शमी जी की तरह है ना, पूरा फास्ट इस तरीके से पूरा है ना, और सैयद अमीनुल काजी जी की तरह है इनका पूरा तरीका। सो बाकी तो फिर आज वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।